Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब एडीएमएम प्लस की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने डायलॉग पार्टनर्स को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के समाधान में शामिल करना चाहता था। पिछले 1.5 दशक में यह फोरम निरंतर विकसित हुआ है और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अब यह प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन का डायनेमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। एक्सेलेंसी, तिमोर लेस्टे को एडीएमएम प्लस में इंडक्ट किए जाने पर उसका मैं स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मलेशिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर दिया गया जोर समयानुकूल भी है और अत्यंत रेलेवेंट भी है। सिक्योरिटी में इंक्लूसिविटी का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनकी साइज या कैपेसिटी कुछ भी हो, रीजनल ऑर्डर के निर्माण में समान भागीदार बने और उससे लाभान्वित हों। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना जो शॉक्स के प्रति लचीले हों, नई चुनौतियों के अनुरूप ढल सकें और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित हों। भारत के लिए ये दोनों सिद्धांत उसकी अपनी रणनीतिक सोच के बिल्कुल अनुरूप हैं। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। भारत शुरुआत से ही एडीएमएम प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। हमें 3 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वियतनाम के साथ 2014 से 2017 तक, मिलिट्री मेडिसिन म्यांमार के साथ 2017 से 2020 तक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडोनेशिया के साथ 2020 से 2024 तक और वर्तमान में काउंटर टेररिज्म मलेशिया के साथ 2024 से 2027 तक। इन भूमिकाओं के माध्यम से भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। 4 से 3 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। एक्सेलेंसीज, भारत के लिए एडीएमएम प्लस उसकी एक्टिव पॉलिसी और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव इससे पहले से रहा है, लेकिन इस तंत्र ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जो हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को और मजबूती देता है। 2022 में जब आसियान इंडिया पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला तो यह न केवल पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रतीक था बल्कि रीजनल प्रायोरिटीज में गहरी समानता का भी प्रमाण था। भारत आसियान और प्लस कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में अपना रोल देखता है। हमने विगत वर्षों में कई एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स में भी भाग लिया है, फील्ड एक्सरसाइजेज की मेजबानी भी की है और साझा ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित करने में भी योगदान दिया है।
एडीएम प्लस ने भारत की इनिशिएटिव्स को